हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसे? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे और आप लोग को गुड मॉर्निंग। और यह सुबह की चाय मेरी बन के रेडी हो गई और इसके पहले मैंने पानी भी भर लिया था। नहाने के बाद पूजा पाठ भी कर लिया था और उसके साथ ही साथ बच्चे सोए थे और यहाँ मैंने सब कपड़े मशीन में लगाए थे, वो भी मैं डाल दे रही क्योंकि इस समय का काफ़ी धूप है, जल्दी कपड़े भी सूख जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे फिर आज यादव जी को ऑफिस भी जाना था तो जल्दी में काम करने लग गई थी, क्योंकि फिर क्या होता है वो ऐसे ही चले जाएंगे, नाश्ता भी नहीं करेंगे। और यहाँ सारे कपड़े डालने के बाद फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। तो आज मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी और साथ में बच्चों का पानी भी गर्म किए। और यादव जी मुझे एक दिन पहले ही बता दिए थे तो मैंने साबूदाना पहले भिगो के रख दिया था रात के समय। और वो टिफ़िन तो नहीं लेके जाते तो इसलिए मैं उन्हें नाश्ता करके ही भेजती हूँ। आयरनिंग होने के बाद इन्हें भी मैं नाश्ता दे देती हूँ और साथ में मैं बच्चों को भी दे देती ताकि वो देखा देखी खा ले। और उसके बाद यहाँ यादव जी जाते तो बच्चे काफ़ी अपसेट हो जाते हैं और यहाँ पे फिर उन्हें उनकी फरमाइश रहती है ये लेके आना वो लेके आना, पर मैं मना कर देती हूँ फ़ोन करके, क्योंकि रात के समय ज़्यादा मीठा भी नहीं खाना चाहिए। कभी कभार ठीक है, बट इन्हें केक चाहिए रहता है। तो उनके जाने के बाद फिर मेरा यही काम रहता है कि ऋषभ का और नैन्सी का होमवर्क करा दूँ, क्योंकि नैन्सी और ऋषभ का ट्यूशन अभी शाम के समय रहता है तो उन्हें मैं सुबह ही करा देती हूँ ताकि मैं भी फ्री हो जाती हूँ और वो भी फ्री हो जाते, क्योंकि इनके पीछे बहुत टाइम लगता है होमवर्क कराने में। तो फिर मैं उसी टाइम ही सुबह ही करा देती हूँ, नाश्ता कराने के बाद ही। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका मतलब खेलना चालू रहता है। आज किचन में लाइट नहीं है, अब पापा आएंगे ऑफिस से तब मंगाऊंगी। चलो खेलो। हाँ, और आज मेरे किचन में लाइट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है, काफ़ी कम उजाला दे रही, उसे चेंज करना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने बोला था मैं शाम को आऊँगा तो कर दूँगा। तो फिर मैंने पतली सी खिचड़ी बनाई और ये मैंने दही जमा के रखा था तो थोड़ा सेट करने के लिए मैंने रखा, पर मैं इसे अभी नहीं देती हूँ। ये कम से कम आधा पौना घंटा बाद दूँगी, नॉर्मल टेम्परेचर होने के बाद बच्चों को खिलाती हूँ मैं। दही और दाल चावल या दही के साथ या खिचड़ी के साथ उन्हें मैं खिलाती हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है तो मैं उन्हें इस खिचड़ी के साथ ही देती हूँ। और यहाँ नैन्सी को इतनी गर्मी लगे रहती कि वो हमेशा वॉशरूम बोलती मुझे जाना है, और वहाँ से जाएगी, हाथ पैर सब धो के आएगी और कपड़े को भी गीला करके आ जाती है। और यहाँ मैं इनको खाना खिलाने के बाद दोपहर में और फिर यहाँ बेड साफ़ करती हूँ, क्योंकि बेड पे भी गिरा रहता है कुछ। यहाँ मुझसे कलर के नाम पूछ रहे थे ये लोग और मैं बता रही थी। और यहाँ मैं 3 से 4 बार मेरा झाड़ू लग जाता है और उसके बाद दिन भर में से, और उसके बाद मैं इनको सुला देती हूँ बेड लगाने के बाद। फिर ये शाम का टाइम हो जाता है तो यादव जी थे नहीं तो यहाँ सिर्फ मैं अपने लिए ही चाय बना रही हूँ और बच्चों को मैंने फ्रूट दिया था। फिर नैन्सी का 5 बजे का ट्यूशन रहता है तो उसे मैं रेडी करती हूँ, क्योंकि शाम के और उसे अच्छा भी लगता है शाम के समय जाने के लिए। और ऋषभ का भी शाम के समय हो गया 6 बजे, तो दोनों बच्चों का आगे पीछे हो जाता है 1 घंटा। और यहाँ मैं नैन्सी को रेडी करने के बाद उसे लेके जाऊंगी और साथ में ऋषभ को भी लेके जाऊंगी। और यहाँ पे फिर आने के बाद जो मेरा आगे का काम रहेगा वो, और यहाँ नैन्सी का ट्यूशन हमने छोड़ दिया, ऋषभ भी साथ में लेके गई थी मैं। और आने के बाद फिर यहाँ थोड़ी जो बेडशीट ख़राब कर दिए थे लोग ने बेड पर के, तो वो मैंने सब सही किया। उसके बाद यहाँ चाय के बर्तन और जो दोपहर के खाने के बर्तन थे वो भी मैं मांज देती हूँ। 3 से 4 बार 5 बार बर्तन निकली जाते मेरे, थोड़े निकलते, पर आज थोड़ा बर्तन था तो इसलिए मैंने इधर ही मांज दिया सिंक पे, नहीं तो फिर मैं मोरी में मांजती हूँ। और उसके बाद फिर मैं ऋषभ की तैयारी करती हूँ। फिर ऋषभ भी शाम में 6 बजे वो भी जाता है। तो ऐसा है कि बच्चे वाले घर में मतलब कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है और उनके साथ काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। और उन्हें किसी काम में एंगेज करना भी या टॉयस में खेलने में भी एंगेज करना है किसी गेम में, तो कहो थोड़े टाइम के लिए वो एंगेज रहेंगे, उसके बाद फिर वो फिर अपना वही चीज़ करेंगे जो उन्हें करना है। और यहाँ पे मैंने कुकर वुकर साफ़ करने के बाद उसे अच्छे से बर्तन को रख दिया, पानी उसमें का जो पानी था उसे गिरा दिया। और बाकी फिर उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ा सा गैस क्लीनिंग कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा खिचड़ी के टाइम थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था खिचड़ी में, तो वो थोड़ा ज़्यादा बाहर आ गया था सीटी के दौरान, तो इसके लिए थोड़ा मैंने उसको भी क्लीन कर दिया। और यहाँ पे सिंक को भी साफ़ करके फिर ऋषभ की भी मैं तैयारी करती हूँ। और गैस को अच्छी तरह पोंछने के बाद फिर यहाँ 6 बज जाते हैं तो ऋषभ को भी 6-10 हो गए थे, फिर मैं ऋषभ को छोड़ के आती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ मेरा पूजा पाठ शाम की जो दिया बाती रहती वो भी मैं कर लेती हूँ।
इन घर के मंदिर की पूजा करने के बाद फिर मैं ऊपर आ जाती, तुलसी माँ को दिया लगा देती हूँ शाम के समय। सुबह का टाइम में नहीं लगाती, शाम के समय में लगाती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मुझे बचता है तो वो अपने लिए मैं बाल झाड़ना रहता है और भी और जो काम रहती है वो मैं करती हूँ। पर आज तो किचन में लाइट नहीं थी तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। पर बाद में मैं जब ऊपर दिया बाती करने गई थी तो देखी तो ऊपर वाले घर में दो लाइट थी, बल्ब थे, तो वो उससे मेरा काम हो गया तो मैंने उसे लेके आया। और यहाँ पे मैं तैयार होके थोड़ा समय मुझे मिल गया तो मैंने बाल भी झाड़ लिया और उसके बाद मैं फिर ऊपर से बल्ब लेके आई। और ये मैंने ऊपर की लाइट लेके आई, वो मैं अब किचन में लगाऊंगी। और ये वाली लाइट ऊपर रखूंगी। और ये लाइट कम उजाला दे रही थी इसलिए मैंने इधर हटा दिया, क्योंकि ये ना वीडियो में ना दिख नहीं रहा था पूरा लाइट की वजह से अंधेरा दिख रहा था। और मेरे किचन में भी कम उजाला है क्योंकि एक लाइट्स की वजह से उजाला कम लगता है। तो यहाँ पे मैंने लाइट लगा दिया और उसके बाद बच्चे नहीं थे तो मैं यहाँ गुड नाइट भी लगा देती हूँ। और उनके आने के पहले मैं गुड नाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि बच्चों को काफ़ी तकलीफ होती है उसकी स्मेल से। और यहाँ पे नैन्सी भी आ गई थी और मैंने भिंडी साफ करके रख दिया था धो के। और उसके बाद 2 से 3 बार मैंने धोया था। और यहाँ नैन्सी अपना होमवर्क बता रही थी तो हमने बोला ठीक है करो तब तक। और यहाँ नैन्सी मुझे पूछ रही थी मम्मी दूध लाने नहीं जाओगी, पर वे यादव जी रहती तो वही लेके आते। पर मैंने दूध ला के पहले से रख दिया क्योंकि नैन्सी को आइसक्रीम खाना रहता है। और जब भी वो जाएगी दूध लाने मेरे साथ तो ज़रूर आइसक्रीम लेगी। यादव जी के साथ भी जाएगी, वो भी आइसक्रीम तभी भी लेती है। और यहाँ पे मैंने जो भिंडी धो के रखे थे उसे अच्छी तरह मैं कपड़े से पोंछ के रख। और आज रात के खाने में मैं भिंडी की सब्जी और चपाती बनाने वाली हूँ। और यहाँ भिंडी को मैंने एक ही साइज़ का सब काटा था और इसमें मैं 2 आलू या 3 आलू भी डालने वाली हूँ। आलू के साथ में आज बनाने वाली, तो आलू और भिंडी को मैंने अलग अलग काट के रख लिया था। और उसके बाद नैन्सी मुझे बुलाई तो वहाँ मैं बीच बीच में देखती थी कि क्या कर रही है। और उसके बाद यहाँ मैंने तड़का दे दिया था जीरे का, तेल गर्म होने के बाद। और उसमें मैंने जो 3 आलू काटे थे वो भी मैंने डाल के उसको थोड़ा सा भूज लिया था, क्योंकि आलू लेट गलता है तो और भिंडी जल्दी गलती है, तो इसकी वजह से पहले मैंने आलू को भूज लिया था। और काफ़ी अच्छी भाजी बनी थी ये। और उसके बाद यहाँ मैंने आलू थोड़ा पकने के बाद मैंने यहाँ पे भिंडी डाल दिया था। उसमें मैंने लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला भी डाला था। और मैंने थोड़ा सा इसमें अमचूर पाउडर डाला था, जो मैंने गांव से लेके आए थे वही मैंने डाला। और लास्ट में मैंने नमक ऐड किया था, काफ़ी अच्छा लगा था। भाजी की क्वांटिटी बहुत कम थी। और उसके बाद ऋषभ को भी मैं लेके आ जाती हूँ। और उसके बाद ऋषभ का फ्रेंड भी आ जाता है, तो ये दोनों दोनों क्या तीनों खेलते रहते। तो उसके साथ ही साथ यहाँ मैं फिर चपाती बनाते रहती हूँ। और फिर इनको फिर खाने का भी टाइम हो जाता है, तो फिर यहाँ ये लोग तीनों खेलते रहते। फिर यहाँ मैं अपने रात की खाने की तैयारी करती हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है, दोनों बच्चों के साथ पूरा दिन ऐसे ही मेरा चला जाता है काम में। और यहाँ पे ये लोग बार बार मुझे आके पूछ भी रहे थे कि क्या बन रहा है क्या बन रहा है, तो बार बार इनका आना जाना रहता है। ये लोग किचन में भी आके मुझे पूछेंगे क्या बन रहा है क्या नहीं है। तो इसी तरह फिर मेरा काम चलता रहता है। और यहाँ मैं और ऋषभ के फ्रेंड भी चला जाता है, उसका घर हमारे बाजू में ही है, थोड़ा सा आगे है। और वो भी चला जाता है क्योंकि उसके भी खाना खाने का टाइम हो जाता है। फिर यहाँ देखिए थाली बन के रेडी है, सब्जी रोटी और सलाद काफ़ी अच्छा बना था। बाकी 3 जो आलू बचे थे सुबह के साबुदाने की, उसकी भी मैं सब्जी बना देती हूँ क्योंकि भिंडी देखने को बहुत ज़्यादा लगती, बनने के बाद काफ़ी कम हो जाती। और यहाँ बच्चे जो टॉयस खेले थे तो वो मैंने उसको रख देती हूँ, उनको खाना खिलाने के बाद पहले टॉयस रखती हूँ, फिर उसके बाद घर क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा जो काम रहता है वो भी कर लेती हूँ। और यहाँ यादव जी भी आ गए थे फ्रेश होने के बाद, फिर उन्हें मैंने खाना दे दिया और बाकी सब काम कर लिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ मैं ऊपर आई थी, काफ़ी दिनों से बिस्तरा ऐसे रखा हुआ था, काफ़ी स्मेल आ रही थी, तो इसे मुझे धोना है। धोने के बाद इसे फिर से धूप में सुखा के अच्छे से रखना है। और ये फिर इन दोनों बच्चों को नीचे लेके आती हूँ उनको सुलाने के लिए। क्या करे वीडियो को लाइक करे शेयर करे। अब हम जा रहे हैं सोने, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।